और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है। दीप सिद्धू पर था 1 लाख रुपए का इनाम। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाल किला हिंसा से जुड़ी हुई लाल किला हिंसा का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम था। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है। स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। हिंसा के बाद से फरार था दीप सिद्धू। लगातार खोजबीन की जा रही थी, लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और कामयाबी निश्चित तौर पर मिली है। लाल किला हिंसा का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हालांकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इनके कई वीडियोस भी सामने आ रहे थे। और एक बार फिर हम आपको बताएं, 26 जनवरी से चल रहा था फरार दीप सिद्धू, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और स्पेशल सेल ने इसको पकड़ा है। हिंसा के बाद से फरार था दीप सिद्धू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है गिरफ्तार। अपने आप में एक बड़ा नाम दीप सिद्धू बन गए थे जब से ये हिंसा हुई, तस्वीरें सामने आई और उसके बाद 14 दिन से फरार चल रहा था आरोपी दीप सिद्धू, जिसको पकड़ने में सफलता हासिल की है स्पेशल सेल ने। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है गिरफ्तार। आरोपी दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम था। हिंसा के बाद से लगातार फरार चल रहा था दीप सिद्धू। लगातार खोजबीन हो रही थी, लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कामयाबी मिली है। 14 दिन के बाद आखिरकार हिरासत में गिरफ्तारी हुई है दीप सिद्धू की। और दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं बातचीत के लिए। अदिति, बड़ी कामयाबी, 14 दिन के बाद दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और सोशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं 26 जनवरी से ये फरार चल रहे थे और 26 जनवरी में जो माना जा रहा था वन ऑफ द मास्टरमाइंड दीप सिद्धू हैं। देखिए ये किया क्या करते थे, ये उससे पहले भी वीडियोस इंडिया से भेजा करते थे उत्तरी कनाडा में, और उत्तरी कनाडा में वाया चैनल से अपने एक दोस्त जो उनकी महिला दोस्त है उनसे अपलोड किया करते थे। और पुलिस लगातार इनकी छानबीन कर रही थी और जिसमें आईपी एड्रेस ओवरसीज का दिख रहा था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में ये आरोपी थे। और देखिए बड़ी कामयाबी कि दीप सिद्धू आज पुलिस की गिरफ्त में है। सोशल सेल ने उनको पकड़ लिया है। केंद्र सरकार के जो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 76 दिन है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज 26 जनवरी में हुई दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। और 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की सोशल सेल ने गिरफ्तार किया है। और देखिए 26 जनवरी को जो तमाम हिंसा हुई उन सबका ये मास्टरमाइंड माने जा रहे थे और उससे पहले से ही ये इंडिया से वीडियो बनाते थे और वीडियो वाया चैनल से उत्तरी कनाडा भेजते थे, उत्तरी कनाडा के एक शहर में, और वहां पर उनकी महिला मित्र से अपलोड किया करती थी। पुलिस लगातार इनके फेसबुक अकाउंट को छान रही थी और उसमें जो आईपी एड्रेस दिख रहे थे उस पूरे भड़काने वाले हिंसक वीडियो को, वो जो 26 जनवरी ये पूरा जो मामला चल रहा है कृषि कानून और किसानों के आंदोलन को, उन वीडियोस में वो पता लग रहा था कि कनाडा से अपलोड होते हैं। और आपको बता दें कि पूरा जो उनकी माना जा रहा है उनकी महिला मित्र थी, कनाडा से पूरा ये फेसबुक अकाउंट चल रहा था और वो अपलोड कर रही थी और पुलिस बहुत दिन से यानी 26 जनवरी से इनको ढूंढ रही थी। और आज बड़ी कामयाबी कि दिल्ली पुलिस के सोशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, और अदिति कहीं ना कहीं अब कई और खुलासे हो सकते हैं क्योंकि लगातार कई और वीडियोस वायरल होते हैं और लगातार ट्वीट सामने आने के बाद ये कहा जा रहा था कि 26 जनवरी प्री प्लान था। ऐसे में अब दीप सिद्धू को पकड़ा जाना कई सारे खुलासे कर सकता है आने वाले समय में। जाहिर तौर पे देखिए दीप सिद्धू से जब रिमांड होगी तो तमाम बहुत सारी और चीजें निकल कर आई थी कि इसके पीछे क्या कुछ होगा, इसके पीछे कौन और लोग थे, इसमें क्या प्लानिंग थी, किस तरीके से थी। और दिल्ली पुलिस के लोग कई इन तमाम तरीके की चीजों में ये भी निकल कर उम्मीद है कि क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है। तो तमाम चीजें इसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और अब ये एक बड़ी जो खबर यहाँ पर आ रही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद वो क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। जी
बिल्कुल। और अदिति, एक सवाल मेरा ये भी था, कहीं ना कहीं अब दीप सिद्धू को पकड़ लेना और उसके बाद कई सारे और खुलासे होने की उम्मीद के बाद ये माना जाए कि इसका असर आने वाले समय में आंदोलन पर भी पड़ सकता है? जाहिर तौर पे देखिए इस आंदोलन को भी अफेक्ट कर सकता है ये, और इसके अलावा और सारी चीजों का खुलासा हो सकता है। सरकार पूरी तरीके से जब ये हिंसा हुई उसके बाद कड़े रुख में है, प्रशासन भी कड़े रुख में है, लेकिन दिल्ली पुलिस 26 जनवरी से इनको ढूंढ रही थी। और आपको बता दें कि लगातार ये वीडियो अपलोड कर रहे थे, 10 दिन 14 घंटे 3 वीडियो, और दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। लाल किले का गुनहगार माने जा रहे थे दीप सिद्धू। और शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए लाल किले की हिंसा पर भी तमाम सवाल उठाए थे, और भी तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। वो लगातार वीडियो भी अपलोड कर रहे थे, वीडियो कनाडा से हो रहा था। तो अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर तौर पे इस पूरी प्लानिंग का जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई है उसमें और बड़े खुलासे की उम्मीद है, और उसके बाद इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाएगा वो चीज तय करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है। स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं आप समझिए अब कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार 26 जनवरी की जो हिंसा हुई दिल्ली में उसके बाद खोज हो रही थी और कहीं ना कहीं जो स्पेशल सेल है उनको कामयाबी मिली है। बहरहाल अब देखना ये कि आखिरकार दीप सिद्धू कहते क्या हैं।